खैबर से कराची, गवादर से कश्मीर तक पूरी कौम यक ज़बान। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नुजेरो हाउस लाड़काना में परचम कुशाई की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक। लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। वफाक में 31 और सूबों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। गोलों की घन गरज फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। गिलगित बल्तिस्तान में भी 21 तोपों की सलामी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फजाइया के दस्ते ने एजाज़ी जिम्मेदारियां संभाली। किफ़ायत शारी मुहिम के तहत मरकजी परेड नहीं हुई। रियाद में पाकिस्तानी सिफारतखाने, नई दिल्ली में हाई कमीशन में परचम कुशाई। एक और अमरीकी लड़ाका तैयारा कुवैत में गिरकर तबाह हो गया। इराकी खबर एजेंसी का दावा, ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। क्लस्टर वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से नए हमले। तल अबीब, केरियात, गात और अशकेलोन में अहदाफ को निशाना बनाया। मकबूजा बैतुल मक़दिस और मगरबी किनारे की जानिब भी मिसाइल फायर। ईरानी मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरे। गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में बुरी तरह नाकाम। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है, इसराइल के डिमोना एटमी प्लांट पर गुज़श्ता रोज़ के हमले के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी हमला। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को निशाना बनाने का दावा। अबू धाबी के इलाके अल शवामेख में मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी जख्मी। अमरीका और इसराइली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान, अस्फहान, करज और अहवाज में भी बड़े हमले। खुर्रमाबाद और अरूमिया में 2 रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इमारत तबाह, 1 बच्चा शहीद, मुतादिद जख्मी। तबरेज़ पर भी अमरीकी इसराइली बमबारी में 6 अफराद शहीद। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर हमले में 1 शख्स जाँ बहक। मरज़दान में रिहायशी यूनिट पर हमले में 4 अफराद शहीद, 6 जख्मी। रबी रशीदी के एक पार्क में 2 अफराद शहीद हुए। सदर ट्रंप की ईरान को आबनाए हॉर्मस खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन आज ख़त्म होगी। अमरीकी सदर ने हॉर्मस ना खोलने पर ईरानी बिजली घरों पर हमले की धमकी दी थी। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर में टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबनाए हॉर्मस खोलने के हवाले से इक़दामात पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब पासदारान इनक़लाब की अमरीका को वार्निंग। आबनाए हॉर्मस मुकम्मल बंद करने का ऐलान। कहा, तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो आबनाए हॉर्मस मुकम्मल बंद कर देंगे। खित्ते में पानी की तनसीबात को निशाना बनाने का अमरीकी सदर का दावा झूठ करार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, आबनाए हॉर्मस हमारे खुद मुख्तारी का एहतराम करने वाले तमाम मुल्कों के लिए खुली है। दुश्मन के किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रूस ने आबनाए हॉर्मस की बंदिश की मुखालफत कर दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि रूस आबनाए हॉर्मस की बंदिश के खिलाफ है। मामले को आलमी सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। उम्मीद है अमरीका ईरान के बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाएगा। रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लावरोव का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुसल्लत नहीं किए जा सकते। अमरीका सिर्फ अपने मफादात को तरजीह देता है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम रखा जा रहा है। दूसरी जानिब चीन की इसराइल ईरान से कशीदगी कम करने की अपील। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि सूरत हाल मजीद खराब हुई तो पूरा खित्ता अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। ये जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। यौम पाकिस्तान पर शहर शहर करिया करिया मिली जोशो जज्बे के रंग। मुख्तलिफ शहरों में सादगी से तकरीबात। सरगोदा, साहिवाल, उकाड़ा, पत्तों की पाकपतन, भक्कर, जड़ावाला और दीगर शहरों में परचम कुशाई। बाब खैबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान के तारीखी मकाम बाब खैबर पर यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। कोयटा और हरनाई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात। चागी में कार रैली का इनेकाद। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में सब्ज हलाली परचम की बहार। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से रैली। फजा कौमी तरानों से गूंज उठी।
पाकिस्तान ने हमेशा कौमी खुदमुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा किया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा किया। पाक चीन मुश्तरका मुस्तकबिल की शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर चीनी क़यादत की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी के नाम अपने पैगाम में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, इस दोस्ती को मजीद मजबूत बनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए कौमी तरक्की को आगे बढ़ाया। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक रवाबित और तरक्याती हिकमत अमलियों में हम आहंगी को फरोग देंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। सदर और वज़ीर आज़म की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि इत्तेहाद सबसे अहम है। हम अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना चुके, जौहरी सलाहियत हासिल की, मार्का हक के दौरान दुश्मन को याद रहने वाला सबक सिखाया। बुनियान मरसूस की तरह ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने भी मतलूबा नतायज हासिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मशरक़ वुस्ता में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान बतौर ज़िम्मेदार मुल्क मुतवाज़न और फ़ाल सिफारतकारी जारी रखे हुए हैं। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की मैशत को पायदार तरक्की की राह पर डाल दिया है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मकबूजा कश्मीर की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत का आदा। यौम पाकिस्तान पर अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ जहीर बाबर का पैगाम। 23 मार्च 1940 कौमी तारीख का हम संग मील करार। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क की सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। अस्करी क़यादत का कहना है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। मुसल्लह अफ़वाज का सरहदों के दिफा और दाखिली सलामती बरकरार रखने का आज़म। 23 मार्च की इस यादगार तारीख को मनाते हुए हम अपने इस्लाफ की गैर मुतज़लज़ल जद्दोजहद, बसीरत और अज़म को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी बहादुर कौम ने इस करारदाद में पेश किए गए वतन के हसूल के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान दहशत गर्दी के नसूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इसी मकसद के हसूल के लिए हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। तहरीक पाकिस्तान के शहदा को खराज अक़ीदत। यौम पाकिस्तान पर पैगाम में कहा, यौम पाकिस्तान हमारी कौमी यकजहती और इस्तकामत की अलामत है। वतन की सलामती और खुशहाली के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत और दयानत ही तरक्की के लिए रख्ते सफ़र है। पाकिस्तान को दुनिया में बावकार मकाम दिलाने के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि हम दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी ने कहा, कानून की बालादस्ती, इंसाफ और दयानतदारी को फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। इस्लामी फलाही रियासत के क़याम के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री। मज़ार पर फूल रखे फातिहा ख़ानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, हर दौर के गवर्नर आइनी गवर्नर होते हैं, बस समझना चाहिए कि वो आइनी हैं। वज़ीर आला के साथ मिलकर सूबे की खुशहाली के लिए काम करेंगे। बानी का मुकदमा अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है, किसी को मुआफ़ करना हुकूमत का काम नहीं होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की के लिए अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान को मुआशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना तरजीह है। हमारी नस्ल के लिए जो मौजूदा बैनुल-अक़वामी हालात हैं, जो ख़ित्ते के हालात हैं, जो इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहा है,
कि इन बानियान पाकिस्तान की काविशों की वजह से, मेहनत की वजह से हमको आज़ाद रियासत नसीब हुई, जहाँ मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बानियान पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उसी तरीके से कोई मैली आँख से पाकिस्तान को नहीं देख सकता, और जो देखता है उसको हम बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। और आखिर में अपनी बहादुर अफवाज का पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौमी मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मसाइल को मुत्तहिद होकर ही हल किया जा सकता है। मेयर कराची की भी मज़ार क़ैद पर हाज़िरी, फातह ख़्वानी की। लग्जरी गाड़ियों का फ्यूल महंगा, हाई ऑक्टेन पर लेवी 200 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई, नोटिफिकेशन जारी। HOBC पर लेवी 305 रुपए 37 पैसे हो गई। पहले HOBC पर लेवी 105 रुपए 37 पैसे फी लीटर थी। मुल्क में HOBC की नई कीमत 535 रुपए फी लीटर हो गई। उधर जेट फ्यूल की कीमत में 46 रुपए फी लीटर इजाफा, कीमत 342 रुपए से बढ़कर 388 रुपए फी लीटर हो गई। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाबंदी का इत्तलाक फौरी होगा। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन लाजमी हो तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से डलवा सकता है। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। वज़ीर मुमलिकत बरा खजाना बिलाल अज़हर कयानी कहते हैं कि जंग से तेल की कीमतों पर पड़ने वाले असरात से आवाम को बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी कर दी गई है। 8% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गई हैं। जो शख्स महंगी गाड़ी खरीद सकता है वो महंगा तेल भी खरीद सकता है। अफगान तालिबान की दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ बेनकाब, आलमी मीडिया ने पोल खोल दिया। फेयर ऑब्जर्वर्स के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम और खत्ते के लिए खतरा बना दिया। साबिक अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्म खलीलजाद की तालिबान को मुअत्तदिल और काबिल एतमाद जाहिर करने की कोशिशें ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स करार। दोहा मुआहदे के तहत रिहा किए गए हज़ारों जंगजू दोबारा अफगान तालिबान में शामिल हो गए। तालिबान ने शिद्दत पसंद गिरोहों को रोकने की बजाय इन्हें जगह दी। अफगानिस्तान शिद्दत पसंद गिरोहों के लिए महफूज जगह बनता जा रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कई मुआहदे हुए मगर कोई नतीजा ना निकला। रियाद मुज़ाकरात में तालिबान ने निगरानी का निज़ाम मानने से इनकार किया। दोहा मुआहदे की नाकामी ने अफगानिस्तान को आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ बना दिया। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर का ईरान के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन फौरी रोकने का मुतालिबा, कहा बहुत हो चुका, इस जंग को ख़त्म किया जाए। जंग से इंसानी जानें खतरे में हैं, अरबों डॉलर्स ज़ाया हो रहे हैं। रिपब्लिकन सेनेटर्स भी लाइल्म हैं कि आखिर हुकूमत इस जंग से हासिल क्या करना चाहती है। ईरान लंदन को मिसाइल से निशाना बना सकता है, इसराइल का दावा। बरतानिया के हाउसिंग सेक्रेटरी स्टीव लेट ने कहा है कि इसराइली दावे की कोई तस्दीकशुदा तशख़ीस मौजूद नहीं, ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं ईरान बरतानिया को निशाना बना रहा है, या वो अगर चाहे भी तो ऐसा कर सकता है। इसराइल के लबनान पर भी हमले, वस्ती लबनान को जनूबी लबनान से मिलाने वाला पुल तबाह कर दिया गया। इसराइल का दावा है कि पुल को हिजबुल्लाह इस्तेमाल करती थी। लबनान पर इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद लबनानी जाँ बहक हो चुके। उधर हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर रॉकेटों और ड्रोन से हमले, फौजियों के इज्तिमा और बैरक्स को निशाना बनाया। सड़क किनारे गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। बरतानिया में यहूदी कम्युनिटी एम्बुलेंस सर्विस की 4 गाड़ियों को आग लगा दी गई। मेट पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। वाक़े को यहूद मुखालिफ हमला तस्वर किया जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता जंग चौथे हफ्ते में दाखिल,
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से बढ़ गई। दूसरी जानिब एशियाई मंडियों में मंदी बरकरार। 4 हफ्ते में जापान का निक्केई 3.5%, कोरियन कॉस्पी 6% गिरा। शंघाई 2.5% और हैंगसेंग 3.5% कम हुआ। भारतीय निफ्टी 50 2.3 और फिलिपाइन कंपोजिट 3% कम हुआ। 23 मार्च का दिन क़याम पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल। तारीख़ी मंटो पार्क में अलग वतन का मुतालबा किया गया। मीनार पाकिस्तान इसी अजीम दिन की यादगार के तौर पर तामीर किया गया। यही मुसलमानों के अलहदा वतन की करारदाद पेश की गई। तारीख़ी मंटो पार्क के हवाले से रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। न्यूयॉर्क के लागाडिया एयरपोर्ट के रनवे पर हादसा। मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान ट्रक से टकरा गया। पायलट और मुआविन हलाक, 4 फायर फाइटर जख्मी। तैयारे के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। कौमी क्रिकेटर साहबजादा फरहान ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। साहबजादा फरहान ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप स्कोरर रहे। साहबजादा फरहान 7 मैचेस में 383 रन बनाए। बहुत अच्छा लग रहा है और कल मैंने मम्मा से, बाबा से और चाचू से ईद ली है और आज और खाया है। ईद का पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरा और ईद के दूसरे दिन हमारे मामू ने कहा था कि हम बच्चों को जू घुमा आते हैं, तो इसलिए फिर हम जू आ गए देखने। हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी गेमिंग है और जो पहले वाला चिड़ियाघर था वो भी अच्छा था, पर ये वाला चिड़ियाघर उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आया। हमने घुड़सवारी भी की, कश्ती में भी घूमे। और ईद उल फितर पर मौज मस्ती का फाइनल राउंड। आज भी नॉन स्टॉप दावतों का प्लान। बच्चों, बड़ों और खवातीन के सैर सपाटे। पार्क और तफरीही मकामात पर शहरियों का रश। कहीं सैर व तफरीह तो कहीं कश्ती की सवारी। बच्चे नित नए मलबूसात पहनकर झूले झूलने में मसरूफ। लजीज और चटपटे खानों का भी एहतमाम। घरों और होटल्स पर खाबों का सिलसिला भी जारी।